हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दोस्तों, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता था, इसके पहले जो फर्स्ट लेक्चर हमने देखा था उसमें आपको बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद देखा था हम लोग ने कि न्यूट्रिशन किस प्रकार हमें हमारे बॉडी में रिसीव होता है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, ये सभी चीज मैंने पहले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि जरूर से आपने लेक्चर नंबर 1 देखा होगा। नहीं देखा है तो जाके आप देख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, तो इसमें हम लोग जो टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है यहाँ पे हम लोग को टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ने हैं, अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो सबसे पहला सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा नेचर है, एक हस्बैंड और एक वाइफ दोनों को मिलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है। सेम उसी प्रकार क्या होता है, प्लांट्स में भी कुछ ऐसे कैटेगरीज होते हैं जो दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में एक एग्जांपल है जिसका नाम है लाइकन। तो लाइकन एक ऐसा चीज है जिसमें दो चीज मिलकर रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक है आपका एल्गी, ठीक है ना, एल्गी आपको पता ही होगा, इट इज अ टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड दूसरा होता है आपका फंगस, ये आपने जरूर से सुना है दोनों। तो एल्गी और फंगस जब आपस में दोनों मिलकर रहते हैं और वो एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइकन। तो होता यह है कि एल्गी जो होता है, एल्गी वो क्या करता है, एक तरीके से आपको पता है कि एल्गी ग्रीन कलर का होता है, यानी कि इसके पास ऑटोट्रॉफिक नेचर है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक नेचर है मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो फंगस है दोस्तों, ये क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ होता है, यानी कि वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट है। तो ये क्या करता है, कोई भी लाइक पेड़ के ऊपर या फिर किधर पे भी ये ग्रो कर सकता है, ठीक है। फंगस जब ग्रो करेगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स। तो वो क्या करेगा, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो पानी और जो मिनरल्स की जो जरूरत होती है वो फंगस क्या करेगा, एल्गी को प्रोवाइड करेगा, और एल्गी क्या करेगा, उसके हेल्प से वो फूड प्रिपेयर करेगा और वो फंगस को प्रोवाइड करेगा। यानी कि ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलजुल के रहेंगे। इसकी जरूरत की चीज ये पूरा करेगा, इसकी जरूरत की चीज ये पूरा करेगा। तो दोनों जब मिलके रहेंगे तो यहां पे एक जो मैंने ऑर्गेनिज्म बोला, यानी कि एक तरीके से लाइकन जो है वो प्रोड्यूस होता है, एंड लाइकन जो है सर्वाइव कर पाता है। एंड लाइकन इज वेरी यूजफुल इन मेडिसिन इंडस्ट्रीज, लैबोरेटरी वगैरह में आप देखोगे। और पीएच पेपर, लिटमस पेपर जो होता है ना, वो भी लाइकन से ही बनता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन जो होते हैं जिसमें दो अलग अलग लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं टू फुलफिल देयर नीड्स, आपस में जो भी उनकी जरूरतमंद होती है न्यूट्रिशन के लिए, कि उनको इसको वाटर एंड मिनरल्स मिला तो ये इसको प्रोवाइड करेगा, इसको यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से फंगस को प्रोवाइड करेगा। तो दोनों आपस में जब नीड की पूरी करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को और साथ में रहते हैं, तो वो टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तरीके से फंगस वाटर मिनरल्स एंड साथ में शेल्टर भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, शेल्टर प्रोवाइड करता है। एंड एल्गी जो होता है वो फूड प्रिपरेशन का जो है वो काम करता है, करेक्ट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं लाइकन इज ए बेस्ट एग्जांपल, आपको याद रखना है। कभी भी सिम्बायोटिक का एग्जांपल अगर आपको कोई पूछता है तो आपको लाइकन याद रखना है, ठीक है। सेकंड यहां पे बात करेंगे हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स की, ठीक है। तो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर अपने खाने के लिए, ठीक है। तो वो कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा छोटा छोटा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही यहाँ पे मैं डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये इतना छोटा है कि शुरुआत होते ही खत्म हो सकता है, यानी इतना छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो डोंट वरी, हम लोग आज तीन से चार टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, तो मैं आपको आज करा दूंगा वो चीज। तो पहला पढ़ लिया सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, दूसरा हम लोग को पढ़ना है, जैसे मैंने आपका नाम बोला अभी यहाँ पे, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने बहुत सारे प्लांट्स देखा होगा, एक प्लांट के ऊपर यानी एक पेड़ होता है, ट्री होता है, उसके ऊपर भी बहुत सारे टाइप के प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं नॉर्मली। बट ऐसे प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना, अपना खाना जो है वो नहीं बना पाएंगे। तो जब वो खाना नहीं बना पाएंगे तो यानी कि उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है। जैसे कि हमारे में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइक एक तरीके से आप बोल सकते हैं हैंडीकैप होते हैं, लाइक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो सेम प्लांट्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, तो बेचारे क्या करेंगे, वो किसी और प्लांट के ऊपर ही ग्रो करेंगे, एंड जो
पहला वाला प्लांट खाना बनाएगा, उसी को वहां से एब्जॉर्ब करेंगे और खुद खाएंगे। यानी कि चोर होते हैं एक तरीके से बोला जाए तो चोरी करते हैं, एक दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो भी कर रहे हैं और उसका ही खाना चुरा के खा रहे हैं दोस्तों, और अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे टाइप के प्लांट्स जो होते हैं दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ द अदर प्लांट्स एंड ईट देयर फूड टू ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, टू ऑब्टेन द एनर्जी, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड एज द हेटेरोट्रॉफिक प्लांट। बहुत सिंपल है। इसके एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं तो लोरेंथस, कस्क्यूटा, ये सब कुछ एग्जांपल है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जांपल्स जरूर से पूछेगा। तो लोरेंथस, ठीक है ना, ये पेड़ के ऊपर ग्रो करता है। आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे ना, उसकी पत्तियों के बीच में साइड में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं और उसमें से लाइक ईट करते हैं अपना जो भी होता है न्यूट्रिशन, उसको यहाँ पे खाते हैं। तो कस्क्यूटा, ठीक है ना, ये कुछ एग्जांपल है, आपको याद रखना है। तो ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक। ये भी छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया। अगला है इंसेक्टिवरस प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, यानी कि कीड़े को खाते हैं। तो यार ऐसे भी प्लांट होते हैं क्या? यस होते हैं। कि आप 7th में हो अभी तो, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ने मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे बेसिक चीजें दी हुई है तो उसको हम लोग पहले चर्चा कर लेंगे कि क्या होता है यहाँ पे इंसेक्टिवरस प्लांट। बहुत ही मजेदार चीज है दोस्तों ये इंसेक्टिवरस प्लांट, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, तो इसको भी स्टडी कर लेते हैं। क्या है हमारा इंसेक्टिवरस प्लांट? तो ध्यान से देखना दोस्तों, अब नाम से ही आपको पता चल जाएगा इंसेक्टिवरस प्लांट्स, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने आपको ऐसा बना लेते हैं जैसे कि उनके पास क्या होता है। ऐसे प्लांट्स का नाम मैं यहां पे लूंगा, एक एग्जांपल है यहां पे ड्रोसेरा ब्यूरमैनी, ठीक है ना, ड्रोसेरा ब्यूरमैनी करके एक नाम है, ड्रोसेरा ब्यूरमैनी। तो ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे फ्लावर्स दिखते हैं तो इंसेक्ट को लालच आता है कि यार वो फ्लावर्स बहुत खूबसूरत दिख रहा है, उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। लेकिन वो जो फ्लावर्स के ऊपर जैसे ही बैठते हैं तो वो फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है, यानी कि उसके ऊपर जो भी बैठेगा, छोटा छोटा इंसेक्ट अगर बैठता है तो वो उड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो उसके ऊपर चिपक के रह जाएगा। जैसे कि हम लोग कहीं च्युइंगम लगा देते तो कोई चीज कैसे चिपक जाती है, सेम उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं ये वाले, उसके अंदर क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, बहुत चिपचिपा पदार्थ होता है उसके अंदर। जैसे कोई इंसेक्ट बैठेगा उसके ऊपर आके खाने के लिए तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर चिपक जाएगा, धीरे धीरे वो उसी के अंदर डिग्रेड हो जाएगा जाके, यानी कि इन शॉर्ट वो प्लांट ने क्या किया, वो इंसेक्ट को खा लिया। तो ऐसे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया ड्रोसेरा ब्यूरमैनी, ये जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं, रेड कलर या फिर पिंक कलर के इनके कलर होते हैं, फ्लावर होते हैं, और उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो जैसे वो स्टिकी ऑब्जेक्ट जो रहता है वो उसके ऊपर चिपक जाता है तो वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। एंड इसीलिए इसका नाम क्या है कि इंसेक्ट को खा जाता है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, ठीक है ना, कस्क्यूटा होता है जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल, पिक्चर प्लांट, यू नो, आप आगे पढ़ोगे स्टडी करोगे तो ऐसे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं लाइक वो इंसेक्ट को खा जाते हैं। ठीक है ना, मतलब ऐसा जानबूझ के तो नहीं खाते, लेकिन ऑब्वियसली जब इंसेक्ट उसके अंदर आता है तो वो इंसेक्ट को भी खा सकते हैं। जैसे कार्टून्स में तो आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े आदमी को खा जाते हैं, बट वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। वो अलग चीज़ है कि वो चलो हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए बताते हैं, लेकिन रियल में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंसेक्टिवरस प्लांट। एग्जाम्पल याद रखना, ड्रोसेरा ब्यूरमैनी करके एक एग्जाम्पल है, ये चीज याद रखना। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं हमारे अगले टाइप के प्लांट्स। देखो छोटे छोटे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये बहुत ही आसानी से याद रह जाएंगे और एग्जाम में कभी इसके ऊपर पूछेगा आपको शॉर्ट नोट तो आप डेफिनेटली एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके ना, चलते हैं हमारे अगले टाइप के प्लांट्स जिसका नाम है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ठीक है ना, अब सैप्रोफाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये इसको याद रखना बहुत सिंपल भी है, मैं आपको बताऊंगा। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। ओके, चलो इसको पहले चर्चा कर लेंगे। सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि बहुत सारे प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो किसी और के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था आपको पहला वाला, जिस वो क्या करता है कि दूसरे के ऊपर ग्रो करता है, जो कि मैंने बताया था लोरेंथस कस्क्यूटा, जो कि आपका हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स था। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है कि सैप्रोफाइटिक, इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है जिसको बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स, अब सैप्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, जैसे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपने खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन सैप्रोट्रॉफ्स का एक मीनिंग होता है कि कोई भी चीज सड़ रही होगी, ठीक है, डेड डीकेड ऑर्गेनिक मैटर, इन शॉर्ट इंग्लिश में बोलूं तो कोई भी चीज सड़ रही होगी, कोई भी चीज मरी पड़ी है, कोई लकड़ी है सड़ रहा है, कोई लाश पड़ी हुई है जानवरों की, तो उसके ऊपर ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं ना, ऐसे टाइप के प्लांट्स को बोलते हैं सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और उसको एक टर्म दिया जाता है सैप्रोट्रॉफ्स। अब ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, तो आपने जरूर से सुना होगा दोस्तों नाम इस चीज का जो मैं लिखने जा रहा हूं यहां पे, जिसका नाम है दोस्तों मशरूम्स।
ठीक है। मशरूम एक बहुत ही फेमस फंगस के कैटेगरी का प्लांट आता है, ठीक है ना, प्लांट ही बोलते हैं, फंगस में आता है नॉर्मली। तो ये एक ऐसा चीज है, एक फंगस है नॉर्मली, जिसको हम लोग सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जहां पे भी कुछ लकड़ियां हो, कुछ डेड डिकेड ऑर्गेनिक चीज हो, वहां पे जब सड़ रही होती है तो ये वहां पे ग्रो करता है, और उसमें से जो डेड डिकेड ऑर्गेनिक चीजें होती है उसमें भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना। कोई भी चीज जब सड़ जाती है, मर जाती है, तो उसके अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, कुछ ना कुछ तो होता है। तो उसमें से वो एब्जॉर्ब करता है और अपना पेट भरता है और न्यूट्रिशन लेता है खुद के पास, ताकि वो ग्रो एंड डेवलपमेंट कर पाए। तो ऐसे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था, बहुत सिंपल मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको दिया नहीं है। पहली बात तो 7th स्टैंडर्ड ही पढ़ रहे हो, बेसिक पढ़ रहे हो, बस आपको नाम से आपको याद रखना है कि सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया? तो ये हो गए हमारे जितने भी टाइप के प्लांट्स इन केस ऑफ ऑटोट्रॉफिक, ये एरोट्रॉफिक आई मीन टू से प्लांट्स के केस में। एनिमल्स का बाकी है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म चल रहा था, तो न्यूट्रिशन अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पे प्लांट्स का, जितने भी टाइप के प्लांट्स थे, कौन कौन से टाइप के थे, यहाँ पे हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, अब एक छोटा सा और टॉपिक बचा हुआ है जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का रोल बोला है कि कौन सा न्यूट्रिएंट्स खाने से कैसा रोल है, वो दिया हुआ है, वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे, फिर जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊंगा, आखिरी लेक्चर, उसमें हम लोग जो न्यूट्रिशन एनिमल्स के केस में कैसा होता है, कैसा मिलता है, वो हम लोग स्टडी कर लेंगे एंड चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको भी फटाफट से कवर कर लेता हूं, जिसका नाम है न्यूट्रिएंट्स का रोल। ठीक है ना, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो चलो देख लेते हैं फटाफट से। ओके, ध्यान से देखना दोस्तों। ओके, रोल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस प्रकार जो है न्यूट्रिएंट्स का रोल होता है, वो हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे नाइट्रोजन की, ठीक है, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा गैस होता है जो कि एनिमल्स को तो डायरेक्टली काम आता नहीं है, लेकिन प्लांट्स के केस में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि कोई भी प्लांट के अंदर अगर प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है ना, प्रोटीन बनाने के लिए, तो ये प्रोटीन बनाने के लिए जो नाइट्रोजन है सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस वी कैन से। और साथ में प्रोटीन के अलावा अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफिल, जो आपका पिगमेंट होता है ना प्लांट के अंदर, क्लोरोफिल इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्लोरोफिल बिकॉज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट हो सकता है, साइटोप्लाज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। और इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाए, यानी कि कमी हो जाएगा, तो क्या डिफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, ये हम लोग अगर देखें तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। एंड दूसरा जो है, जो पत्तियां होती है ना, लीव्स जो होते हैं ना, वो पीली पड़ने लगती है, येलोइंग ऑफ लीव्स। ठीक है ना, लीव्स जो है वो क्या हो जाती है, फीकी पड़ने लगती है, लगभग ग्रीन से धीरे धीरे येलो हो जाएगा और एकदम फीका हो जाएगा उसका कलर। तो ये हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रोजन के केस में। वैसे बहुत सारे आपको न्यूट्रिएंट्स देखने मिलेंगे नाइट्रोजन के अलावा अगर देखा जाए तो। फॉस्फोरस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस में भी क्या होता है कि अगर इसका फंक्शन की अगर मैं डायरेक्टली बात करूं, तो जो प्लांट क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट, और उसको क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो कौन करता है, फॉस्फोरस करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है ना, उसकी जो फॉल होती है वो जल्दी हो जाती है, अर्ली फॉल ऑफ लीव्स हो जाता है, पत्तियां जो है फटाफट झड़ने लग जाती है, क्योंकि हर एक पत्ती का झड़ने का एक टाइम होता है, एक पीरियड होता है, आपको पता होगा, पतझड़ जिसको बोलते हैं हिंदी में नॉर्मली। लेकिन वो चीज यहां पे क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, अर्ली फेज में होने लगता है, फ्लावरिंग यहां पे लेट हो जाएगा, और रूट्स भी है ना वो ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक से। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स देखने मिलते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है प्लांट्स के अंदर, न्यूट्रिएंट माना जाता है। तो पोटेशियम में भी सेम, प्लांट्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, खासकर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा बोलते हैं ना, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी होती है ना, ये पोटेशियम की वजह से होता है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जो स्टेम हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक बन जाते हैं, वीक स्टेम हो जाएगा। ठीक है ना, पत्तियों में जो आपके मार्जिन्स होते हैं, लीफ मार्जिन्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है ना, मार्जिन्स जो होते हैं वो थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है। विल्टिंग ऑफ लीव्स हो जाता है, ठीक है ना, विल्टिंग ऑफ लीव्स। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने मिलते हैं, फेस करने मिलते हैं, येलो हो जाता है एंड बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है ना, अगेन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आपके न्यूट्रिएंट्स की, तो क्लोरोफिल, ये सब आपको याद रखना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब में से कुछ ना कुछ पूछ सकता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड इट्स डिफिशियंसी इफेक्ट। तो आप ये सब चीज लिख सकते हो, तो डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर नोट्स फ्रॉम दिस ऑल्सो। ठीक है, और आपके सिलेबस में भी इंक्लूड किया हुआ है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप समझ के लो यहाँ पे। तो क्लोरोफिल की बात करूं तो ये क्लोरोफिल, सॉरी माफ कीजिएगा, मैंने क्लोरोफिल यहाँ पे लिख दिया, क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ पे मैग्नीशियम आएगा, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो वो क्लोरोफिल में काम आता है। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल बनाने के लिए जैसे कि नाइट्रोजन काम आ रहा था, वैसे ही मैग्नीशियम जो है वो भी अगेन क्लोरोफिल बनाने के लिए काम आता है। और अगर वो चीज नहीं होगा तो अगेन क्या हो जाएगा, येलो होने लगेंगे लीव्स। ठीक है ना, येलो
लीव्स होने लेंगे, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं रहेगा, मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल नहीं रहेगा, ग्रीन पिगमेंट नहीं रहेगा तो लीव्स जो है वो येलो हो जाएंगे। ठीक है, और मैग्नीशियम के अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसे बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है ना, तो आयरन की अगर बात करूं तो आयरन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, किसके लिए, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए। तो अगेन ये क्लोरोफिल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगेन इसकी कमी हो जाएगी तो लीव्स जो है पीली पड़ने लगते हैं। और अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लीव्स जो है कमजोर भी हो जाते हैं, यानी कि जो टूटने का जो चांसेस होता है उनका, ब्रांचेस पे से लीव्स जो होते हैं वो जल्दी टूट के गिर सकते हैं। फिर अगेन अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंगनीज, ठीक है ना, मैंगनीज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। मैंगनीज की अगर बात करूं तो प्लांट्स के अंदर जो हार्मोन होते हैं ना, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स को यहां पे कंडक्ट करवाता है कौन, मैंगनीज। और इसका अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी या फिर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और ना लीव्स के ऊपर क्या आ जाते हैं पता है क्या, स्पॉट्स आ जाते हैं, दाग धब्बे आ जाते हैं बहुत सारा। ठीक है ना, स्पॉट्स आपने देखा होगा, बहुत सारे लीव्स के ऊपर काले काले धब्बे आ जाते हैं। तो ये सब परेशानी जो है मैंगनीज के ऊपर देखना पड़ता है। और वही जिंक की बात करें तो ये अगेन हार्मोन्स का प्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें करती है साथ में, और ये चीज की अगर कमी हो जाएगी तो अगेन प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। एंड ग्रोथ एक बार अगर नहीं होती है दोस्तों तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्लांट्स के अंदर फेस करने पड़ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज कवर की है। उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, अब तक आपने जो पढ़ा वो प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि प्लांट्स में कैसा होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली 2 लेक्चर में। लेकिन जो तीसरा लेक्चर होगा, एंड कोशिश करूंगा कि वो हमारा आखिरी लेक्चर हो इस चैप्टर का, क्योंकि एक ही लेक्चर में मैं क्या करूंगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो भी था आपका, बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं एनिमल्स में भी, वो कंप्लीट करा दूंगा। तो बस आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा आपके लिए तीसरा लेक्चर भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।